अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे देश के सामने और ऑन कैमरे पर केजरीवाल ऐसे फूट कर रोने लगे कि जैसे लग रहा हो कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, क्योंकि केजरीवाल हाल फिलहाल अभी जेल से बाइज्जत बरी हुए हैं और उसके बाद इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे, कोर्ट ने कह दिया कि सारे इल्जाम झूठे हैं, सब इल्जाम हटाए जाते हैं और केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया जाता है। अरे वो केजरीवाल जो कि 177 दिन जेल के अंदर बंद था, वो केजरीवाल जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, दारू को लेकर इसे फंसाया गया और अपना सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसी जेल के कारण केजरीवाल दिल्ली का इलेक्शन हार चुके थे। लेकिन जब ये रोए तो भाई साहब जानते हो कैसे रोए? मैं आज आपको वो पूरी की पूरी वीडियो दिखा देता हूं कि कैसे आपके केजरीवाल रोए थे, और उसी के साथ साथ यहां पर कौन गलत कौन सही अभी आप खुद डिसाइड करोगे, खुद डिसाइड करोगे। हाँ भाई साहब, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके केजरीवाल जो कि पूर्व दिल्ली के सीएम थे और इन्हीं के साथ साथ जो डिप्टी सीएम थे उस टाइम, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, जिनका नाम मनीष सिसोदिया था, और इन सब के साथ लगभग टोटल 23 लोगों को और अरेस्ट किया गया था। ये केस किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि इनके ऊपर सीबीआई और ईडी के माध्यम से लगाए गए थे। ये केस कौन कौन से थे, अब उसके बारे में चर्चा करना चालू करते हैं। केजरीवाल जब यहाँ पर बरी हुए तो उसके बाद इनका परिवार भी आया, गले भी मिले, और आम आदमी पार्टी के लोग और कई अन्य लोग अब ट्विटर पर ट्वीट करके बता रहे हैं कि एक सच्चाई की जीत हुई और कितना भी झूठ छुप ले कभी छुप नहीं सकता। यहाँ पर कौन सही कौन गलत उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। तो केजरीवाल उस टाइम दिल्ली के सीएम थे ही, मतलब एक करंट सीएम को उठाकर जेल में डाल देना, यह भाई साहब कहाँ का नियम कानून है? मतलब अगर आप गलत करोगे तो आप जाओगे, लेकिन इसके बाद अब अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई को, और ईडी और सीबीआई को भाई साहब कोर्ट के अंदर जो फटकार लगाई गई है ना, वो ये लोग सह नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, अगर ईडी और सीबीआई ने यहां पर इनके ऊपर केस ठोका और अगर जज ने और बाकी जो कोर्ट था उसने मना कर दिया, इसका मतलब यह है कि केजरीवाल ठीक है, इसका मतलब यह भी है कि ईडी और सीबीआई गलत है। तो अगर जो बंदा सीएम था, एक संवैधानिक पद पर था, उसे आप उठाकर जेल में डाल दिए, पूरे देश की छवि खराब हो गई। देखो यहां पर अगर कोई और स्टेट होता ना तो कोई बात नहीं होती उतनी, लेकिन यहां पर दिल्ली था जिसे पूरी दुनिया जानती है, वहां का सीएम अगर जेल में उठाकर डाल दिया जाए दारू वारू के मामले में, तो भाई साहब जिसकी गलती उसको क्या सजा नहीं दी जाएगी? इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यहां पर शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए, और अब जो केजरीवाल हैं उनको बरी कर दिया जा चुका है, और इसी जेल के ही मामले के कारण ये अपना अभी हाल फिलहाल का जो इलेक्शन था वो हार चुके थे। लेकिन इलेक्शन के दौरान इनको कुछ समय के लिए बेल दिया गया था ताकि आप जाइए अपना प्रचार कर लीजिए और लड़ लीजिए जो भी इलेक्शन लड़ना हो। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि भाई साहब पूरा केस क्या था पता है आपको? ये नवंबर 2021 की बात है, जब केजरीवाल ये सोच रहे थे कि हम जो दिल्ली के अंदर ये जो दारू वारू ब्लैक में बिकती है इन सबको रोका जाए। तो ये जितने भी दारू वारू बिकता था ना, इसको ये प्राइवेट करना चाहते थे। अब प्राइवेट कर देते तो इससे होता क्या यार, अगर प्राइवेट कर दिया जाता तो इससे एक प्राइवेट आदमी या कह सकते हो कंपनी के हाथ में वो पूरा का पूरा सट्टा चला जाता, भाई अब तुम बेचो, जिसकी वजह से ब्लैक में दारू नहीं बिक पाती। अब इस पर जो करंट गवर्नमेंट थी, सीबीआई थी, ईडी थी, इन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाने चालू किए कि भैया सुनिए, ऐसा करके ये अपने लिए फायदा कराना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनका कहना यह था कि अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये जो दारू ब्लैक में बिकती है, लीकर इसे कहा जाता है, लीकर स्कैम कहा जा रहा है, तो उसका मतलब शराब ही होता है। तो शराब के मामले में ये फंसाए गए थे। फंसाए इसलिए गए थे कि प्राइवेट कर देंगे तो इससे इनका क्या फायदा होगा। सरकार अभी जो करंट सरकार है और जो अभी करंट गवर्नमेंट है, ईडी है और जो सीबीआई है, उनका कहना यह था कि अगर ये प्राइवेट कर दिया जाएगा तो किसी एक प्राइवेट आदमी, एक कंपनी के हाथ में चला जाएगा, और केजरीवाल उस कंपनी या आदमी से बात करके जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा अपना रख लेंगे और कुछ हिस्सा वो प्राइवेट कंपनी वाले रख लेंगे जो दारू बेचेंगे। तो यही आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। और भी कई ऐसे आरोप थे जो इनके ऊपर थोपे गए थे, लेकिन मेन आरोप यही था, लीकर स्कैम। अब इसी को ही लेकर इनके ऊपर सवाल जवाब किए जाने चालू कर दिए गए। इनका केस कोर्ट में चला गया, एफआईआर आपके ईडी ने, सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया था, फिर इनको जेल जाना पड़ा, और तब ये करंट सीएम थे उस टाइम के,
वर्तमान सीएम थे उस टाइम के, लेकिन इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। अब सोच कर देखिए कि अगर यहां पर कोर्ट कहती है कि तुम्हारे पास सीबीआई ईडी कोई पक्का सबूत और कुछ नहीं है, तो तुम किस बेस पर हम केजरीवाल को जेल में डाले। अब आप खुद सोच कर देखिए, यहां पर किसी का नहीं काटा गया, केजरीवाल तो बच गया एट द एंड। अब सीबीआई पुलिस वाले और ईडी वाले भी बचकर निकल जाएंगे। इसमें घाटा किसका हुआ? आपका और हमारा हुआ। क्यों? अभी तक तो आप और हम ये यूट्यूब और ये टीवी पर सुन रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें कोई एक तो बहुत बड़ा गलत है, या तो केजरीवाल ही बहुत बड़े गलत होंगे, या तो करंट गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलत होगी, क्योंकि कोई एक तो गलत है। अब कोर्ट ने अगर इनके पक्ष में फैसला सुनाया है, तो कोर्ट भी एक संवैधानिक पद है। अब अगर कोर्ट की बात माने तो ये सही है और करंट गवर्नमेंट गलत है, या फिर ईडी गलत है, या सीबीआई गलत है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ा एक घोटाला हो रहा है। यहां पर अगर केजरीवाल सही हैं तो करंट गवर्नमेंट बहुत गलत काम किया और इससे आपको और हमारा नुकसान हुआ है। आपको और हमें चाहिए क्या? अरे चाहिए अच्छी सी रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, खाने पीने का और स्वच्छ हवा। आप ईमानदारी से बताइएगा, दिल्ली में आपको कुछ भी मिल पा रहा है इसमें से? सूंघने तक की हवा एक फ्रेश नहीं मिल पा रही होगी, तो क्या ही मिल पा रहा है आपको दिल्ली में। लेकिन हां, अब देखिएगा, अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए आपको गलत तरीके से जेल में डाल दिया जाए, तो क्या ईडी और सीबीआई पर अब केस नहीं करना चाहिए? क्या उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि तुम किस बेस पर इनको जेल में डलवाए? ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन अभी ईडी और सीबीआई सब साइड हो जाएंगे, करंट गवर्नमेंट सब ये भी अपना साइड में हो जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। पागल आप और हम बने। अब देखते हैं केजरीवाल साहब क्या बोले जब मीडिया वाले इनसे सामने पूछे, और कैसे केजरीवाल साहब क्या बोलकर रोने लगे थे मीडिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना
और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बवाल था जो कि अभी केजरीवाल सामने किए। यहाँ पर बवाल ऐसा कुछ नहीं था, बवाल यही था कि आपके केजरीवाल साहब एज अ चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी जनता के सामने रो दिए, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल से कई सारे सवाल पूछे गए और केजरीवाल के साथ जितने भी लोग अरेस्ट किए गए थे ना, उनको वाकई में ही मतलब बरी कर दिया जा चुका है, हटा दिया जा चुका है केस को। अब इसके बाद जब बीजेपी वाले कुछ नेताओं से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि अरे केजरीवाल ने कई सारी पेन ड्राइव, कई सारे चिप्स और कई सारे कागज को जलवा दिया था, इस वजह से कोई सबूत नहीं मिल पाया। वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके हाथ में जब सबूत था तो वो जले कैसे? और दूसरी चीज, अगर केजरीवाल के ही पास वो सबूत था तो आपने किस सबूत के बेस पर इनके ऊपर केस डाला था? ये सारे सवाल करंट गवर्नमेंट से करने चाहिए। ये सारे सवाल जो सवाल मन में आते हैं वो केजरीवाल से भी करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डालवा देते हो तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। आज तक भारत के इतिहास में दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सिटिंग गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को जेल में उठाकर डाल दिया जाए। उन्हीं के साथ साथ डिप्टी सीएम को भी जेल में उठाकर डाल दिया जाए। उन्हीं के साथ साथ कई सारे बड़े नेताओं को जेल में उठाकर डाल दिया जाए। सत्ता के लिए अगर इतना सब कुछ किया जाएगा तो इससे आप और हमारा ही काटा जाएगा। और आज नहीं समझ आ रहा, कल समझ आएगा, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा, जब इस देश की सड़क के बीच आपका और हमारा कोई बच्चा या फिर आपका और हमारा कोई परिवार का आदमी गड्ढे में गिरकर अपनी जान देगा, उस गड्ढे से छटक कर कहीं दूर जाकर गिरेगा, तब आपको और हमें समझ आएगा। अगर आज ही सवाल करेंगे, ये सवाल करना जरूरी है, तभी गवर्नमेंट सुनेगी, और सुनेगी नहीं तो सुनाना पड़ेगा, और नहीं सुनेगी तो हम सुनवाएंगे। लेकिन सवाल यह है ना कि आप हमारे साथ होगे कि नहीं। सवाल यह है ना कि आप हमारे इस मुहिम में आगे चलोगे कि नहीं। देखते हैं कौन कौन साथ आता है, ताकि इस भारत का कुछ विकास किया जा सके। और एक भारत के नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या स्टेप लेते हो। बस स्टेप यही है कि वीडियो कितना शेयर कर देना ना, ताकि सबके कानों तक ये भनक जा सके। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।